Welcome to TRS Clips, the channel that we hope is like a brain workout for you. महाराणा प्रताप का एक बैटल है, बैटल ऑफ हल्दीघाटी सब जानते हैं। बैटल ऑफ हल्दीघाटी के 6 साल बाद बैटल ऑफ दिवेर है। अकबर ने उन दिनों बड़ा कड़ा घेरा कर रखा था एकदम। सुल्तान खान नाम का एक मुगल कमांडर है जो मेवाड़ के अंदर है। महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी जनता को, अपनी पूरी आर्मी को हिली एरिया में ट्रांसफर कर रखा है। प्लेन एरिया में कोई नहीं रहेगा ताकि मुगलों की सप्लाई कट की जा सके। सुल्तान खान ने अपने 4 थाने लगाए, मतलब 4 चौकियां बनाई, 4 जगह सेना रखी। एक जगह पड़ती है पाली के पास में देसूरी, एक उदयपुर के पास में एक जगह पड़ती है देबारी, एक पाली के डूंगरपुर के पास में जगह पड़ती है देवल, और एक राजसमंद जिले में जगह पड़ती है दिवेर। 4D, देसूरी, देबारी, दिवेर और देवल, इन 4 जगह पे उसने अपने थाने लगा रखे। और महाराणा प्रताप की सप्लाई कट कर रखी है इस बार उसने कि इनको पहाड़ों के अंदर सप्लाई मत जाने दो। तो ये कितने दिन तक पहाड़ों में रहेंगे? जब सप्लाई नहीं जाएगी पहाड़ों से बाहर आएंगे, बाहर आके लड़ना पड़ेगा। बाहर आके लड़ेंगे तो इनकी सेना कम, अपनी सेना ज़्यादा, तो अपने हरा देंगे इनको आराम से। दशहरे का दिन आता है, 1582 की बात है, लगभग अक्टूबर का महीना। दशहरे पे हथियारों की पूजा की गई। हथियारों की पूजा करने के बाद में युद्ध किया करते थे। तो अब चर्चा हुई कि इन 4 चौकियों में से कहाँ पर हमला किया जाना चाहिए। देसूरी पे करें, देबारी पे करें, दिवेर पर करें या देवल पर करें। ज़्यादातर कमांडर्स का ये कहना था कि दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा था, सुल्तान खान बड़ा सेनापति था, वहाँ ज़्यादा सेना थी उसकी, इसलिए वहाँ पर अटैक नहीं करेंगे। अपने को अटैक करना चाहिए देबारी पे, देसूरी पे या देवल पे, ताकि एक कोई मोर्चा खोल लेंगे, यदि फ्रंट खोल देंगे तो वहाँ से सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी, एक कैंप उड़ा देंगे। महाराणा प्रताप का था कि नहीं, वहीं किया जाना चाहिए, दिवेर पर किया जाना चाहिए। क्यों? वो जो आप कह रहे हो दिमाग वाली बात, कि मुगल भी तो ये सोच रहे होंगे ना कि सबसे अधिक आर्मी हमारी दिवेर में, इसलिए यहाँ पर तो कभी हमला नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक थी वो, पूरी मुगल सेना उड़ा दी गई थी। और वो तो अक्सर जब महाराणा प्रताप की बात की जाती है तो उनके बेटे जो हैं वो उनकी साइडों में रह जाते हैं। महाराणा अमर सिंह तो उन दिनों तो राजकुमार ही थे। राजकुमार अमर सिंह ने क्या युद्ध लड़ाया वो, कहते सुल्तान खान पहले तो हाथी पे बैठ के लड़ रहा था, तो महाराणा प्रताप ने उसके हाथी पर भाला मारा था जो उसके हाथी का माथा फोड़ दिया था। तो फिर वो घोड़े पर बैठ के लड़ने लगता है। तो अमर सिंह ने जब देखा कि यार पिताजी ने हाथी से तो सुल्तान खान को नीचे उतार ही दिया, तो अमर सिंह जाता है, अमर सिंह उसके भाला मारता है सुल्तान खान के, जो आर पार निकाल देता है। अब आप राजस्थान की वो देखिए, चीज़ें देखिए। युद्ध हुआ है, युद्ध में मुगलों को बुरी तरीके से हराया गया है। मेवाड़ की छोटी सेना ने मुगलों की सेना को वहाँ से भगाया है। जेम्स टोड मेवाड़ का मैराथन कहता है उस युद्ध को। सुल्तान खान युद्ध भूमि में पड़ा है, दुश्मन का कमांडर युद्ध भूमि में पड़ा है। महाराणा प्रताप उससे मिलने के लिए जाते हैं, सामने वाले कमांडर से। दुश्मन है, मरने वाला है, आपसे अभी अभी युद्ध लड़ा है। महाराणा प्रताप उससे पूछते हैं भाई तुम्हारी को अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कहता है कि जिसने मुझे भाला मारा ना, मुझसे मिलना चाहता हूँ। ऐसा कौन पैदा हुआ जो मुझे मारे? अगले को भी तो खुद पे ये था कि यार मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ। तो महाराणा प्रताप को लगा कि यार ये मर जाएगा, अपने बेटे को जब तक बुलाएंगे। भाई महाराणा प्रताप बेटे ने मारा था, वो कैंप में थे, तो पास में कोई दूसरा खड़ा था, उसको कहा ये है इसने मारा है। तो सुल्तान खान मरते मरते ही हंस के कहता है कि इससे तो मैं अभी भी नहीं मरूँ, जिसने मारा था वो तकड़ा ही आदमी है, उसको बुलाया जाए। फिर वो अमर सिंह को बुलाते हैं, कहते मेरा बेटा है। तो कहता यार तुम बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो जो तुमने मेरे को मारा है। और फिर उसकी आंखें बंद होने वाली होती है, तो महाराणा प्रताप अपने बेटे कहते हैं कि इसको पानी पिलाया जाए, मरते हुए आदमी को पानी पिलाते हैं उसको। फिर भी उसके सांस नहीं निकलते हैं, तड़प रहा होता है। फिर महाराणा प्रताप कहते हैं कि इसका भाला बाहर खींचो तो खून एक साथ ही निकलेगा तो मर जाएगा, ये तो बेचारा तड़पेगा नहीं। तो इतना मोटा आदमी था वो कि उससे भाला नहीं निकला अमर सिंह से वापस। फिर अमर सिंह उसके दोनों पैरों पर पैर लगा के खड़ा होता है, उस भाले को पकड़ के खींचता है, तब जाके सुल्तान खान की मृत्यु होती है। बैटल ऑफ दिवेर खूब सारी चीजें बताता है। बैटल ऑफ दिवेर के बाद मुगलों की हिम्मत नहीं हुई दोबारा उधर मेवाड़ की तरफ जाने की, उसके बाद वो बाहर ही रहे। आप बैटल ऑफ दिवेर के अगले 3 साल के अंदर तो चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ 2 किलों को छोड़ के महाराणा प्रताप पूरा मेवाड़ आजाद करवा गए थे। अकबर ने 1585 के बाद में महाराणा प्रताप पर कोई अटैक नहीं किया, जबकि महाराणा प्रताप 1597 तक जिंदा रहे हैं बाद में। बिटवीन जो ईयर्स है उसमें अकबर अफगानिस्तान पर अटैक कर रहा है, अकबर कश्मीर पर अटैक कर रहा है, अकबर बंगाल पर अटैक कर रहा है, अकबर साउथ इंडिया पर अटैक कर रहा है। ऐसा क्या है कि दिल्ली की नाक के ठीक नीचे मेवाड़ पड़ा है, वहाँ पर आप अटैक नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपके समझ में आ गया था कि उन पहाड़ी क्षेत्रों में आपकी पार नहीं पड़ रही है, इसलिए 12 साल तक कोई अटैक नहीं हुआ। अच्छा, महाराणा प्रताप की मृत्यु के साथ ही अकबर वापस अटैक शुरू कर देता है, अमर सिंह फिर लड़ते हैं। अगले 18 साल तक अमर सिंह की फिर लड़ाई है ना, तो मेवाड़ की वो लड़ाई कंटिन्यू दिखाई देती है। तो
लड़ाई सच में दिमाग का खेल है। वरना यदि ये सोच के रह जाते कि नहीं यार दीवेर में ज़्यादा लोग हैं और अपने वहाँ जाके क्या करेंगे, लड़ेंगे, तो नहीं लड़ पाते। सेम हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के पास में 3000 फौजी है, मुगलों के पास में 5000 फौजी है। ऐसा उनका एक हिस्टोरियन ही लिखता है। भाई ये भी नहीं कि राजस्थान वालों ने ये कहा हमारे तो कम थे, मुगलों के ज़्यादा थे। मुगलों का एक हिस्टोरियन उस युद्ध में खुद गया था, बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसने एक बुक लिखी थी मुंतखबुत तवारीख। और वो मुंतखबुत तवारीख में साफ साफ जिक्र करता है कि हम 5000 थे, राणा के पास में 3000 फौज थी। राणा ने इतना भयंकर आक्रमण किया था कि हम बनास नदी के पास में 5 कोस वापस भागे थे। हमारे समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई बंदा सोच लेता कि यार 3000 से कैसे लड़ेंगे, तो कैसे लड़ पाते। अच्छा, मुझे हल्दी घाटी युद्ध का तो एक बड़ा जोरदार वाकया याद आता है कि राजा कैसे अपनी सेना में जोश दिलाता होगा। हमारे मेवाड़ में एक जगह पड़ती है केलवा, वहाँ केलवा के शंकरदास राठौड़ उस युद्ध में लड़ते हैं। तो कहते हैं महाराणा प्रताप ने सुबह सुबह जब युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे तो सुबह जल्दी उठ गए थे। उस दिन उठ के वो सारे कैंप में मुख्य सेनापतियों के पास गए। उन्होंने कहा कि आज हम भयंकर वाला युद्ध करेंगे, यदि किसी को डर लगता हो तो घर चला जाए, मैं नहीं रोकूंगा। किसी को लगता हो मौत है आज तो सामने, तो घर चला जाए। पर कोई कमांडर घर नहीं गया, सब कमांडर वहीं रहे। तो बस ठीक है, तो नहा धो के तैयार हो जाओ और चलते हैं। फिर केसरिया पहन लिया जाए। ऐसे बड़े जो युद्ध होते केसरिया साफा बांधते, केसरिया अपने आप में ब्रेवरी का प्रतीक है। तो शंकरदास जब अपनी वो पगड़ी बांध रहे थे तो कहते हैं पगड़ी बार बार गिर जाती। वो सॉरी, कांच जो शीशा सामने मिरर जो था, वो मिरर में देख के तो बांधेंगे पगड़ी, वो मिरर गिर जाता, हवा चल रही थी तेज। शंकरदास वापस उसको रखते, वापस गिर जाता वापस। तो अचानक, जैसे अब मैं यदि पगड़ी बांध रहा हूँ तो मेरा मुंह नीचे होगा, तो नीचे मुकर के, तो अचानक लगा कि किसी ने शीशा पकड़ लिया। भाई मैं आपके सामने शीशा लेके खड़ा जाऊंगा, लो भाई रणबीर जी बांध लो आप। तो उसे लगा हो सकता है मेरा कोई सोल्जर और जिसने पकड़ लिया। तो उसने पगड़ी ढंग से बांधी। बांधने के बाद देखा तो सामने महाराणा प्रताप मिरर लेके खड़े थे। तो शंकरदास ने कहा, अरे राजा जी आप क्या कर रहे हो, मैं तो आपका एक सेनापति हूँ, मेरे सामने आप मिरर लेके खड़े हो गए। युद्ध जब लड़ने के लिए जाते हैं तो राजा और सेनापति कुछ नहीं होता, सब भाई होते हैं। और तुम यार युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे लिए मैं शीशा नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। तो शंकरदास के वर्ड्स है, यदि आज राणा ने मेरे माथे पर पगड़ी बंधवाने के लिए मिरर धारण किया है, मैं वचन देता हूं तुम्हें थोड़ी देर बाद में ये मेरा माथा आपके चरणों के अंदर झुका दूंगा, मैं ये मेरा माथा आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। बहादुरी से लड़े शंकरदास राठौड़ उस युद्ध में काम आए। एक राजा जब अपने सेनापतियों से इस कदर घुलता मिलता है ना, तब जाके महाराणा प्रताप बनते हैं। तो महाराणा प्रताप बहुत अलग आदमी है ना। इसलिए मतलब बंगालियों ने महाराणा प्रताप पर इतना लिखा जिसके हद नहीं। भारत के पश्चिमी क्षेत्र के किसी राजा पर भारत के पूर्वी क्षेत्र के लोग लिखे हैं। एक मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, एक कोई बंगाल के नाटककार थे, उन्होंने महाराणा प्रताप पर कोई नाटक लिखा था। नाटक चूंकि उसमें इमेजिनेशन भी होगी, फिल्में जैसे होती है, तो उन्होंने थोड़ा इमेजिन किया कि महाराणा प्रताप की एक बेटी है, वो बचपन के अंदर ही उनसे बिछड़ गई और उसके बाद में किसी मुस्लिम सेनापति से शादी हो गई, ऐसा कुछ इमेजिन किया उन्होंने। ये बात जब बंगाल के लोगों को पता चली कि नाटक में ऐसा इमेजिन भी किया गया, उन्होंने वो नाटक रुकवा दिया था कि महाराणा प्रताप के बारे में तो सपने में भी कोई गलत कैसे सोच सकता है। बंगाल के लोगों राजस्थान नहीं, बंगाल के लोगों। आज तो फिर भी फिल्मों वाले लिबर्टी के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। ये आज की बात नहीं है, तब की बात है जब देश में अंग्रेजों का राज था, मतलब आज से 100 बरस पहले। तब इस प्रकार की चीजें थी कि नहीं, इस प्रकार की चीजें महाराणा प्रताप के बारे में नहीं की जा सकती है। अरविंद घोष, अरविंदो का नाम सुना होगा। अरविंदो खूब दिनों तक चित्तौड़ रहे थे, केवल फील लेने के लिए कि देशभक्ति की भावना आएगी वहां पर जाके आएगी, यार वो देशभक्ति, राजस्थान घूमेगी, देशभक्ति वाली भावना आ सके वहां से। तो वास्तव में वो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान वाली जो हिस्ट्री है वो इंस्पायर करती है। और यही हिस्ट्री पॉडकास्ट की भी वजह होती है। क्यों करें, क्यों सुने हिस्ट्री के बारे में, क्यों सीखें हिस्ट्री के बारे में, ताकि आज आप खुद की साइकोलॉजी बदल पाए, बेहतर कर पाए जिंदगी के लिए। जैसे ना अभी तक भी खूब सारे लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि हल्दी घाटी के बैटल में महाराणा प्रताप हार गए थे, है ना। मेरे थोड़े से कई सवाल है, शायद कोई पॉडकास्ट सुनने के बाद में उन लोगों को शायद अपना विचार बदलेंगे या कम से कम सोचेंगे तो सही। हल्दी घाटी के बैटल होती है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल होता है, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बचाने के लिए बाहर निकलते हैं, चेतक की बाहर मृत्यु हो जाती है। हल्दी घाटी के पास बलीचा नाम की जगह पे चेतक की समाधि है। युद्ध समाप्त होता है। मानसिंह जो कि मुगलों का कमांडर है वो अपने वापस चला जाता है। यदि मुगल उस युद्ध में जीते होते तो मानसिंह पीछा करता भागती हुई सेना का, सामने वाली सेना का, पर उससे किसी प्रकार का कोई पीछा नहीं हुआ, जबकि मुगलों की विशेषता थी इस प्रकार से पीछा करना उस सेना का।
बदायूनी जो उस युद्ध में खुद था, अब्दुल कादिर बदायूनी, वो कहता है कि हमारी सेना जब वापस चली गई थी गोगुंदा में, गोगुंदा नाम की जगह पड़ती है हल्दी घाटी के पास में, तो हमारी सेना को रात को भी डर लगा था कि महाराणा प्रताप अटैक करके रात को नहीं मार दे। डर तभी लगता है जब आप दिन में भी हार के आए थे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद जब मान सिंह वापस अकबर के पास पहुंचा तो अकबर ने कहा था कि मैं इनको दरबार में नहीं आने दूंगा, उसने दरबार में आना बंद करवा दिया था। ऐसे कितने राजा हुए हैं जिसने अपने विजेता सेनापति को दरबार से बाहर निकाल दिया हो? आप राजा हो, मैं आपका सेनापति हूं, मैं आपको आके कहूं कि राजा जी युद्ध जीता है, तो क्या आप मुझे कहोगे मुंह मत दिखाना, शाबाशी दोगे, उन्नति करोगे, मेरा प्रमोशन करोगे कुछ ना कुछ? जबकि ऐसा कुछ नहीं। हल्दी घाटी युद्ध के ठीक बाद में अकबर खुद मेवाड़ पर हमला करने के लिए गया। ऐसी क्या पड़ी कि बादशाह को खुद जाना पड़ गया 4 महीने बाद में। इसका मतलब बादशाह को पहले वाली डिफीट बड़ी जोरदार लगी थी, इसलिए जाना पड़ा। अगली बार अकबर खूब प्रयास करता, उसके बावजूद नहीं पकड़ पाता महाराणा प्रताप को। फिर आपके शाहबाज खान को भेजा गया लगातार। शाहबाज खान को तो कुंभलगढ़ पे कब्जा करने के लिए भेजा गया और शाहबाज खान को कहा गया कि यदि महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाओ तो मुझे मुंह मत दिखाना। तो उसने बेचारे ने दिखाया भी नहीं था, वो पंजाब चला गया था। और एक बार जब मिलने के लिए आया तो अकबर के जो दरबारी थे उन्होंने उसको नीचा खड़ा कर दिया, ऊपर खड़ा और नहीं किया। तो वो बड़ा यूँ तड़फता है कि यार मेरा डिमोशन कैसे कर दिया आपने। तो डिमोशन कब होता है? जब आप हार के आते हो। रहीम जी का नाम सुना आपने? रहीम जी, रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका, वो अकबर के कमांडर है, महाराणा प्रताप से लड़ने गए थे। उनके पूरे परिवार को महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह गिरफ्तार कर लेता है, महिलाओं को और सबको गिरफ्तार करके महाराणा प्रताप के सामने लेके जाता है। महाराणा प्रताप कहते हैं कि नहीं, युद्ध के मैदान में महिलाओं के साथ किसी प्रकार का मिसबिहेव नहीं, इन महिलाओं को वापस छोड़ के आइए। मिर्जा वो जो रहीम जी थे, खाना रहीम जी जो थे, उस दिन कहते हैं कि दुश्मन की महिलाओं के साथ कोई इतना बर्ताव करे वो महाराणा प्रताप है। मैं नहीं जानता मुगलिया सल्तनत कितने वर्षों तक रहेगी। महाराणा प्रताप तुम्हें युगों युगों तक भारत के लोग याद करते रहेंगे। मॉरल कैरेक्टर क्या था वो महाराणा प्रताप सिखाते हैं। वाह। है मतलब युद्ध के दौरान पता नहीं कितने दिनों तक वो एक लोहार के घर पर रहे थे। लोहार जो लोहे का काम करते हैं, लोहार। आज भी हमारे राजस्थान में खूब सारे लोहार है, एक जगह पे नहीं रहते, गाड़ियां लेके घूमते रहते हैं। वो इसके पीछे आज भी रीजन बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने तब कहा था कि जब तक मेवाड़ को आज़ाद नहीं करवाएंगे एक जगह बैठेंगे नहीं। हमने महाराणा प्रताप के साथ में कसम खाई थी, हम नहीं बैठेंगे, एक जगह रुकेंगे नहीं। देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी चित्तौड़गढ़ आए, देश के प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ आए, लोहारों को बुला के कहा गया अब तो रुक जाओ। उनका नहीं, राणा जी के साथ हमने कसम खाई थी। कोई जनता इस कदर दीवानी होगी 500 बरस बीत जाने के बाद भी उस आदमी को याद करे, तो बड़े गजब एग्जाम्पल है। अच्छा, उन दिनों में जब बंदे महाराणा प्रताप के युद्धों के लिए याद किया जाता है, भारत में अच्छी पेंटिंग्स में से राजस्थान की पेंटिंग्स है, उनमें मेवाड़ की पेंटिंग्स बड़ी शानदार। मेवाड़ की पेंटिंग महाराणा प्रताप के समय शुरू होती। चावंड जब उनकी राजधानी थी, वहाँ पर निसारदीन नाम करके एक सेनापति है जो उस समय ढोला मारू का चित्र बनाता है। 2 चीज़ें, ये तो निसारदीन का महाराणा प्रताप के दरबार में होने का मतलब ये है कि महाराणा प्रताप सेक्युलर है, वो हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं करते। इससे भी पता चलता है कि उनका एक सेनापति जो हाकिम खान सूर था। तो दूसरा ये कि युद्धों के बीच में भी उस आदमी को कला में रुचि थी, वो आर्ट लवर था। उन्होंने वहाँ वो लिखवाई चक्रपाणी मिश्र से, उन्होंने उस समय किताब लिखवाई थी, एक विश्व वल्लभ हॉर्टिकल्चर की बुक है, बगीचों पे पेड़ पौधे कैसे लगाए जाने चाहिए, इस पे महाराणा प्रताप बुक लिखवा रहे हैं। पर महाराणा प्रताप की वो साइड कोई ला ही नहीं पाए कि वो साइड है। भामाशाह का नाम सुना होगा आपने? भामाशाह क्यों याद करते हैं भामाशाह? आज भी कोई डोनर होता है तो उसको कहते हैं वो तो भामाशाह है, देश में कहा जाता है। महाराणा प्रताप के साथ एक सेनापति थे, डोनर थे, उनका छोटा भाई था ताराचंद। शाहबाज खान ने मालवा से जब ताराचंद वापस लौट रहा था, एक लड़ाई में ताराचंद घायल हो गए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप को अपने एक सेनापति की मृत्यु का इतना दुख होता है कि शाहबाज खान से वापस बदला लेने के लिए जाते हैं, मालवा की तरफ मुगलों के सारे कैंप उड़ाते हैं और मुगलों का सारा वहाँ से धन लेके आते हैं। आप अपने सेनापति के लिए, आप अपनी जनता के लिए, आप अपने लोगों के लिए जब लड़ते हैं ना, तब आपको हिस्ट्री की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, आपको लोग वैसे याद रख लेते हैं। थैंक यू फॉर कंज्यूमिंग दिस क्लिप। दोस्तों, अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना।